आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं कालीराम सैनी श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल वापी रमन सिलवास की तरफ से श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल का 17वां वार्षिक उत्सव 24 और 25 दिसंबर को वापी रामदेव मंदिर प्रांगण नामदा रोड में मनाया जा रहा है। 24 तारीख को सूरजगढ़ के निशान और सिगड़ी यात्रा सिद्धनाथ महादेव मंदिर देसाई वार्ड से बाजार होती हुई झंडा चौक होती हुई कस्टम रोड से बाबा रामदेव प्रांगण में पधारेंगे। सिगड़ी यात्रा दोपहर 12:30 से वहाँ से प्रस्थान करेगी, 2:30-3 बजे मंदिर में पहुँचेगी। शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बीच में सूरजगढ़ से भगत जी हजारीलाल जी इंदौरिया के सानिध्य में प्रोग्राम होगा। हमारे बीच में भगत जी पधारे हुए हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि सूरजगढ़ की निशान यात्रा और सिगड़ी यात्रा में पधार के भगत जी से आशीर्वाद लें, बाबा श्याम का झाड़ा लगवाएँ। 25 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे से दीप प्रज्वलित जोत लेके श्याम नित्य जोत पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्याम नित्य जोत पाठ भगत अम्बीर जी मुंबई के द्वारा पढ़ा जाएगा। उसके बाद में हमारे देश के अन्य अन्य कोनों से भजन कलाकार आए हुए हैं, उनके द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। राजेश जी शर्मा सूरजगढ़, गोपाल हारे अकोला महाराष्ट्र, गोपाल सैन एंड म्यूजिकल पार्टी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में पधारेंगे। राजू बावरा आगरा से हमारे बीच में पधारेंगे और एक दो स्थानीय कलाकार इनका वो भी हमारे बीच में पधारेंगे। शाम को रात्रि बाबा की इच्छा तक भजन संध्या का आयोजन होगा। शाम रात्रि काली में शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में महाप्रसाद का लिए सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ आयोजन किया गया है, उसमें महाप्रसाद दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वापी दमन सिलवास जहाँ तक आपकी मीडिया के माध्यम से हमारी जो आवाज़ आ रही है, बाबा के दरबार में आप पधारें और भगत जी से मोरछड़ी का झाड़ा लगवा लें। ये मेरा आह्वान। जय श्री श्याम। हमारे सभी मेरा नाम हजारीलाल इंदौरिया, श्री श्याम दरबार सूरजगढ़ राजस्थान से मैं यहाँ पर आया। अच्छा, खास करके बाबा के बारे में अगर बताया जाए तो क्या है, कहाँ से लोग वहाँ पर आते हैं, किस तरह की आस्था लोगों में है? ये बाबा श्याम के नाम से नहीं पहचाने जाते थे पहले, इनका नाम बबरिक था और इन्होंने माँ अम्बे और शंकर भगवान की भक्ति के द्वारा 3 बाण प्राप्त किए और 3 बाण में बहुत भारी शक्ति थी। और एक समय आ गया महाभारत का, तो इन्होंने महाभारत के लिए तैयारी कर ली और अपनी माता से एलवती से कहा कि माता जी मुझे महाभारत में जाना है। तो इनकी माता ने प्रतिज्ञा दिवाई इनको, आप महाभारत में जा सकते हो लेकिन आपको हारने वाले का शरीर बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, उनको पल पल का पता था। बबरिक जब बबरान गांव है हिसार के पास और कुरुक्षेत्र के बीच, वहां पर पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान सामने मिल गए। श्री कृष्ण भगवान ने बबरिक की परीक्षा ली कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा मैं महाभारत में जा रहा हूँ। तो आपके पास तो 3 बाण हैं। इन्होंने कहा 3 बाण नहीं, मेरा 1 बाण ही काफ़ी रहेगा। तो श्री कृष्ण भगवान इनकी परीक्षा लेते हैं। पास में एक पीपल का पेड़ होता है, उन पत्तों को छेदने के लिए एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। पूरे पत्ते छेदते हुए श्री कृष्ण भगवान का वो पैर वाला पत्ता भी छेदा गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि योद्धा बड़ा बलवान है, इसको कैसे भी महाभारत से रोका जाए। तो थोड़ी दूर आगे चलकर श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण रूप का धारण कर लेते हैं, रास्ते में लेट जाते हैं। बबरिक वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा बबरिक ने कि रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है। तो बबरिक ने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरी उठने की हिम्मत नहीं है, आप उधर से जाइए। तो बबरिक ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा ये धर्म नहीं होता कि मैं रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप दानी भी हैं क्या? बोले मैं दानी भी हूँ। तो एक शीश के दान का वरदान श्री कृष्ण भगवान बबरिक के पास ले लेते हैं और बबरिक ने हंसते हंसते अपने हाथों से अपना शीश काट कर श्री कृष्ण भगवान को भेंट कर देते हैं। भेंट करने के बाद श्री कृष्ण भगवान बड़े खुशी हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कुछ मांगो। तो बबरिक कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं मेरे पास मांगने वाले हो, मैं आपके पास क्या मांगूं? तो श्री कृष्ण भगवान बड़े खुशी होकर बबरिक को अपना नाम श्री श्याम नाम दे देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए खाटू धाम की अपार भीड़ बढ़ती जा रही है।
जो भी भक्त खाटू धाम में जाता है भगवान का दर्शन, एक ऐसा देवता आपको दुनिया में पहला बाबा श्याम मिलेगा। क्यों कि हम दर्शन करते हैं बबरीक का और सुमरण करते हैं श्री कृष्ण भगवान का। तो दर्शन लाभ हम खाटू मंदिर में जाते हैं, बाबा के सामने जो अरदास लेके जाते हैं, बाबा उनकी नज़रों से सबको पहचान जाता है और जो मन इच्छा भक्तों की वहाँ पर पूरी चढ़ती है वो बाबा की कृपा से सूरजगढ़ से जाती है। और ये धर्म ध्वजा हमारे धर्म की भी होती है, हमारे सभी देवताओं की भी होती है और हमारे देश की भी होती है। ये ध्वज हमारे देश की भी शानबान है, हमारे धर्म की भी शानबान है और हमारे देवताओं की भी ये ध्वज शानबान है। और ये बाबा की कृपा से सूरजगढ़ का ध्वज फागुन महीने के अंदर बारिश के दिन हम सूरजगढ़ से पैदल चलकर बाबा के खाटू धाम में चढ़ाते हैं। और ये ध्वज बारिश के दिन 11:15 बजे खाटू धाम के मंदिर शिखर के ऊपर लहराता है और ये ध्वज लहरा कर हम फिर वापस सूरजगढ़ पद यात्रा करते हैं। जय श्री श्याम।